जो वो जूता खाने के बाद भी वो जो उनके जो धर्मगुरु हैं, जो उनके जो उनके पास जा रहे हैं, वो पुस्तक देने भेंट करने जा रहे हैं और परिवार से ही जा रहे हैं। तो बोधिस थोड़ा, बोधिस कौन कर देगा। आप मैं मान लूं अगर मेरे घर पे कोई कुत्ता आया और मैं उस कुत्ते को डंडा मारूं और वो डंडा खा के भी वो दोबारा मेरे घर आएगा, मैं उसको जूते मारूं, डंडा मारूं, लात मारूं और वो फिर मेरे पास आ रहा, तो क्या कहोगे वो आप उसको। वो अम्बेडकरवादी नहीं है, वो बौद्ध होने की तो बात छोड़ो। शास्त्री तो इतनी नफरत, संविधान बदलने की बात, हिंदू राष्ट्र, मुसलमानों के खिलाफ, तो क्या ऐसे आदमी के पास जाकर अपना समर्थन दे रहे हैं बी आर गवई साहब भी? अरे वो पढ़े लिखे बाबा साहब ने कहा ना, मुझे पढ़े लिखे समाज ने, लोगों ने मुझे धोखा दिया है। जो ये ऊंचे पदों पर बैठे हैं ये क्या संदेश देते हैं। जब उनको जूता लगा, जूता फेंका गया, पूरे भारत के वकील और पूरे भारत के उपासक उपासिकाएं और अम्बेडकरवादी और बौद्धों में इतना रोष था, इतना खून खोल गया था। लेकिन इस फोटो को और इस चित्र को, इस वीडियो को देखकर के गवई साहब एक धीरेन्द्र शास्त्री के पास गए हुए हैं, वो किसके पास गए हुए हैं, वो कितना पढ़ा लिखा होगा, वो जज ऐसे ही बन जाते हैं क्या। पूजा पाठ करी, घंटी बजाई और जज बन गए। कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितने टेस्ट देने पड़ते हैं। और आप जज बन के एक किसके पास जा रहे हो, कम पढ़े लिखे के पास, 8वीं 10वीं 12वीं। नफरत फैलाता है देश में। और जो है ना हमारे बाबा साहब के खिलाफ और संविधान के खिलाफ बोलता है, और जो हम अम्बेडकरवादियों के खिलाफ बोलता है, और वो हिंदू राष्ट्र की मांग करता है। और अभी उन्होंने यात्रा निकाली थी, पूरे उसमें सनातन यात्रा निकाली थी, सनातनियों को जगाने की, हिंदू राष्ट्र बनाने की। वो उनके पास जा रहे हैं, वो जूता खाने के पास भी जा रहे हैं। तो वो जो है ना बौद्ध हैं, बौद्धों की तो बात छोड़ो, वे नकली अम्बेडकरवादी हैं, नकली दोगले। जैसे आपने कहा जब जूता उनके ऊपर फेंका गया, समाज में बड़ा रोष था, जैसे आपने कहा, तो क्या अब समाज को कोई बड़ा झटका लगा इस तरह की? अरे जो सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, सच्चित बौद्ध हैं, जिनका खून खोला था और जिन्होंने इस पर प्रतिक्रिया भी दी थी, जूता फेंकने पे भी कही थी, वकील हैं हमारे बहुत सारे, उन्होंने भी कहा था। और जो उनको कितनी ठेस पहुंची होगी, जिन्होंने प्रतिक्रिया दी, जिनका खून खोला है, जिनका ठेस पहुंची, जिनका सम्मान करा है कि आप जज बन जाओगे, आप IAS IPS बन जाओगे, आप राष्ट्रपति बन जाओगे, आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको जूता लगने का तब भी अधिकार है। क्योंकि मनु स्मृति में कहा गया, ढोल पशु गवार शूद्र नारी सकल ताड़न के अधिकारी। ये जज बनने के बाद भी जूता खाने के ये इसी लायक हैं। ये अगर ये सच्चे बौद्ध होते, सच्चे अम्बेडकर के अंदर डर है या फिर कोई स्वार्थ को लेकर वहाँ गए हैं? अब डर नहीं है, ये इनकी मानसिकता है, नहीं तो ये इनकी मानसिकता है। ये बाबा साहब को तो बदनाम किया इन्होंने, बुद्ध को बदनाम किया कि बौद्ध है, अम्बेडकरवादी है। ऐसे लोग अगर ऐसे होते हैं अम्बेडकरवादी, जूता खा रहे हैं और फिर भी कुछ नहीं बोला। नहीं तो अगर एक कलम लिख दे, अरे किसी को बुला के, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बुलाकर उसको अरेस्ट करवाकर जेल में डलवा सकता था। जो कह देंगे वो होगा, पूरे होता ना। वो कुछ नहीं बोला, बल्कि जूता खाने के बाद में उनको धीरेन्द्र शास्त्री के पास चले गए। समाज का भला कर पाएंगे ऐसे लोग? अरे वो अपना भला नहीं कर सकते, वो अपना भला नहीं कर सकते, वो समाज का भला कैसे कर देंगे भला। वो समाज का मेरा भला कर देंगे अगर मैं अपनी समस्या लेके उनके पास जाऊं। तो वो खुद जूता खा के भी जो उनके चरणों में गिरा हुआ है, वो मेरा भला कर देगा, वो समाज का भला कर देगा, वो अम्बेडकरवादियों का, बौद्धों का या भारत के मूल निवासियों का भला कर देगा। ये ऐसे पहले बौद्धिस्ट हैं या और भी लोग हैं ऐसे? हमने नहीं सुना। अभी निकल के आएंगे ऐसे जो ना, जो जिनको जूता खाते हैं और फिर वहीं चाटते हैं, तलवे चाटते हैं, ये ऐसे निकल के आते हैं, पता लगता है। कहा जाता है बौद्धिस्ट तो बड़े समझदार, संतुलन, बड़ा चीजों को सोच समझ के करते हैं, तो गवई साहब ऐसे कैसे कर सकते हैं? चलो मान लिया जाए जूता फेंकने पर उन्हें प्रतिक्रिया नहीं दी, बुद्ध ने भी ऐसा किया, उसे बुद्ध के मुंह पे भी थूका गया है, बुद्ध को गालियां दी गई है, लेकिन बुद्ध ने प्रतिक्रिया नहीं दिया। लेकिन मान लिया चलो नहीं किया उन्होंने उसको, लेकिन ये जो घटियापना किया CJI जज होने के बाद में, उन्हीं के समाज ने, उन्हीं की उसने जूता फेंका, उसी व्यवस्था के लोगों ने, और उन्होंने कहा। और वो जो गर्व करते हैं इस बात पर, जूता फेंकने पर गर्व करते हैं, उन्होंने बेइज्जती नहीं मानी, अपमान नहीं माना, उन्होंने गलती नहीं मानी, और वो फिर उनके जो ना उनके गए हैं वो। तो इससे बड़ा गलत काम क्या हो, तो इससे नीच क्या हो सकता है? इस दिशा में जा रहा है समाज, क्या लग रहा है आपको? ये दिशा में ऐसे लोग है ना, ये ऐसे लोगों का गलत मैसेज जाता है। क्योंकि देखो कुछ लोग मंदबुद्धि होते हैं, वो कहेंगे देखो इतना बड़ा जज होके भी आया हमारे कदम, इतना बड़ा जज होके भी देखो धीरेन्द्र शास्त्री के पास है ना, तू मेरे को समझा रहा है।
तेरा जज होके भी वो हमारे जो है ना हिंदू धर्म को ही मानता है ना, वो हमारे धर्मगुरु के पास आया कि नहीं आया, तो वो गलत मैसेज जाता है। और तू हमें समझाएगा, तेरे जज तो हमारे चरणों में जाते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो वो गलत मैसेज आता है। तो ऐसे लोगों को ना तो बौद्ध बताओ ना अम्बेडकर ही बताओ, वो मानसिक गुलाम है। वो ऐसे जज हैं या राष्ट्रपति हैं या मुख्यमंत्री हैं, वो उनके मानसिक गुलाम है, वो उनके पाले हुए पिल्ले हैं। वो जूता भी खाएंगे, वो मार भी खाएंगे, वो हमारे बहुजन समाज की बहन बेटियों का बलात्कार होंगे, मारे जाएंगे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलेंगे। उनको जज बनाया गया, जज बने हो, अपना मलाई खाओ और रिटायरमेंट हो, नहीं तो आपको भी खत्म करवा दिया जाएगा। कई दशकों से आंदोलन चल रहा है महाबोधि बिहार को मुक्त कराने के लिए, बार बार आंदोलन आप लोगों का विफल हो जाता है। पिछले 400 दिन से भी आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं देश भर में, पहले बिहार में आप लोगों ने आंदोलन किया, क्या कोई नतीजा निकल पाएगा लगता है आपको? कोशिश करेंगे और कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। बाबा साहब ने हमें किया है, हम आंदोलन करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमारा संघर्ष ही अब क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्योंकि मनुवादी सरकार तो हमारा चाहती नहीं कुछ देने के लिए, वो हमें सब कुछ जो है ना मजबूरन सरकार, अगर हमें कोई बंदा ऐसा हमारा आ जाए और हमारी सुन ले तो शायद ये हो सकता है। सुरेश ससई जी ने 130 साल हो गए आंदोलन चलाया था, ये महाबोधि महाविहार 1949 एक्ट को निरस्त करके महाबोधि महाविहार बौद्धों को दिया जाए। लेकिन ये जो दमनकारी सरकारें रही हैं आजादी के बाद से, ये संविधान बनने के बाद जो 1949 एक्ट है, ये हमारा खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये हमारा संविधान को मानते ही नहीं, ये लोग ये संविधान को मानते ही नहीं, और 1949 को संविधान से पहले को उसको लागू करके चलाए हुए। जी कहते हैं जब तक मैं संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अरे छेड़छाड़ तो कर रखी है, संशोधन तो इन्होंने बहुत सारे कर दिए हैं, अभी उसको छेड़छाड़ ना करें, लेकिन अंडरग्राउंड दूसरे तरीके से तो कर सकते हैं। इनके तरीके, इनके पास समस्या कहाँ आ रही है आजादी, क्यों बात नहीं बन पा रही है आप लोगों को? क्या बहुत भिक्षुओं में दिक्कत है या फिर आंदोलन में कहीं दिक्कत है? आंदोलन कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे हम आंदोलन इतना जबरदस्त है, हमारा ये वो है, लेकिन हम बिखरे हुए हैं, हम एक नहीं हो रहे हैं। हम बाबा साहब के अनुयायी नहीं बने, हम अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं, टुकड़ा टुकड़ा गैंग बनी हुई है। तो इसका हमारा जो है ना नुकसान हमारा ये हो रहा है। बौद्ध में भारत का सपना बाबा साहब का, ये मुझे कब का हो जाना चाहिए था। जो 5 लाख 10 लाख लोगों ने बाबा साहब के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो ये इतना पीछे क्यों गया? आज ये जो है नौबत क्यों आ गई कि महाबोधि महाविहार जो हमारा मुक्ति होने की बजाय उसमें 5 पांडव और बिठा दिए, और उसमें जो है ना मॉडिफाई करके वो कह रहे हैं 5 पांडव हैं, वहाँ पिंडदान होता है। अब तो हम पीछे जो है आंदोलन में थे, 2 महीने में वहाँ रहा, तो मैंने देखा कि बिहार के जो राज्यपाल थे वो मुस्लिम थे, उन्होंने वहाँ जाके जो पूजा अर्चना की है, जबकि एक मुस्लिम होते हुए उसने हिंदू धर्म की पद्धति से वहाँ जो पूजा अर्चना की है बुद्ध की प्रतिमा के सामने। पिंडदान भी तो होता है। हाँ, पिंडदान होता है, वो देखा है हमने, पिंडदान होते हुए देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है। तो क्या उसका हिंदूकरण कर दिया गया महाबोधि बिहार का? अभी पीछे जो मैं गया था, एक वीडियो आई थी जब आंदोलन में थे, तो उस पे जो उसकी जो टूट फूट थी, मरम्मत थी, तो उस वक्त मनुवाद के झंडे लगाए गए थे। अभी मेरे पास फोटो है, वो महाबोधि महाविहार पे मनुवादियों के झंडे लगे हुए थे, भगवा, और अंदर तो घुसे हुए हैं, बाहर भी लगा दिए थे। तो ये जो चीज है, उनकी पकड़ इतनी पैठ बनी हुई है। कमेटी में जो वहाँ पर बहुत भिक्षु हैं, क्या वो कोई इंटरफेयर हस्तक्षेप नहीं करते हैं? वहाँ जो ऐसी घटनाएं होती हैं वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ उन्हीं के बंदे बैठे हैं या बाहर के लोग हैं। वो अगर अंदर से सपोर्ट भी करते हैं तो वो खुल के बोल नहीं सकते, वो कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो भिक्षु हैं, ये भिक्षु भी एक नहीं हो रहे हैं। इनका पूरे भारत का एक भिक्षु का संघ होना चाहिए, ऑल इंडिया भिक्षु संघ होना चाहिए, जो पूरे भारत को एक भिक्षु संघ लीड करे। और आजाद जी, पीछे बड़ा आंदोलन चला, देश भर में पूरी दुनिया में चर्चा हुई, तभी भारत के सीजीआई जो थे वो भी एक बौद्धिस्ट बने, अम्बेडकरवादी बने, बड़ी उम्मीद लगी लोगों को कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अब सुनवाई होगी, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। देखिए, वो नकली थे, मैंने कहा ना, कहने को 85% लोग हैं हम, लेकिन हम 85% नहीं है, हम मुश्किल से 4-5% होंगे भारत में जो कट्टर अम्बेडकरवादी और बौद्ध हैं। जो प्योरली जो बौद्ध होगा, अम्बेडकरवादी होगा, वो बौद्ध होगा, और जो बौद्ध होगा सच्चा बौद्ध,
ये भिक्षु भी मैं ऐसे दिखा दूंगा आप लोगों को, जो पुराने आधार कार्ड में पुराने ही नाम चल रहे हैं उनके। नहीं तो अगर आप भिक्षु बन गए आजीवन, तो आप आधार कार्ड में नाम चेंज करा कर भिक्षु का कराओ ना उसमें गजट में निकलवा के। क्यों नहीं करवाते? किस लिए? क्योंकि आप रिकॉर्ड में तो हिंदू ही हो, आप चीवर पहन लो, कुछ भी पहन लो, रिकॉर्ड में हिंदू ही है। रिकॉर्ड में हिंदू ही है इनके। आप तो क्या वीआर गवाई साहब भी ये फर्जी बुद्धिस्ट है? नकली है।